नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा और 2022 आने वाला है और आज कश्यप समाज ने आरक्षण की बात छेड़ दी है। उनका कहना है अगर जो आरक्षण नहीं तो 2022 में वोट नहीं। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। क्या आरक्षण को लेकर अब की बार वोट दिया जाएगा? अगर जो सरकार नहीं मानती इस बात को तो क्या उनको हटा दिया जाएगा? सर, क्या लगता है अब की बार 2022 के चुनाव तो आने वाले हैं, तो कश्यप समाज का एकदम अचानक इतना रोष में आना कारण क्या है? जी नमस्कार, मैं एडवोकेट सोहनलाल कश्यप राजवंशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कश्यप एकता क्रांति मिशन से। देखिए, आज जिला सहारनपुर में आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये पहले से भी किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था और संविधान के अंतर्गत हमारी जो 17 अति पिछड़ी जातियाँ उनको आरक्षण की प्राप्ति है, लेकिन सरकार जानबूझकर हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 17 अति पिछड़ी जातियों को कई भाषाओं में बोलते हैं, परिभाषित किया हुआ है, जैसे कि केवट, कश्यप, मल्लाह, निषाद, बेलदार, मांझी, रायवार, गुड़िया, अनेकों नामों से हमें जाना जाता है। तो हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, आज तक हमारा समाज वोट ही दे रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कि अब की बार ही देगा, मतलब पहले से ही देता आ रहा है, पर लेकिन अब की बार पूरे उसके हिसाब से पूरा समाज इकट्ठा होकर, पूरे भारत का, उत्तर प्रदेश का, तमाम जितने भी राज्य हैं सभी का इकट्ठा होकर एक प्रस्ताव पास किया है कि देखिए, इतिहास में गवाह है कि केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जो कि आरक्षण का मामला ये है कि जब सरकार 370 का मुद्दा हल कर सकती है, राम मंदिर का मामला हल कर सकती है, तो एक आरक्षण हमारे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, ये निर्णय है हमारा कि अगर हमें आरक्षण की प्राप्ति नहीं की जाती तो 2022 में हम वोट नहीं करेंगे। तो क्या लगता है जी, 2022 में वोट नहीं होगा क्या अब की बार? नहीं सर, नहीं होगा। कारण क्या रहा? बीजेपी तो कह रही है सारी चीज़ बढ़िया रही, आरक्षण भी दिया जा रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ों को देखा जा रहा है, तो क्या पीछे की जो सरकारें थी उन्होंने कुछ किया जो अब की नहीं कर पाई? सर, यूपी में जो सत्ता सरकार यूपी समाजवादी पार्टी की रही है, वहाँ पे बहुत कुछ लाभ मिला है। अच्छा। लेकिन इस समय भाजपा सरकार से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब आपने तो तीनों पार्टियां देख ली, बीजेपी भी देख ली है ना, समाजवादी पार्टी भी देख ली और बसपा भी देख ली, तो इन तीनों में से तोड़ किसका बढ़िया रहा? समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का। जी सर। तो क्या लगता है भाई, नौजवान है, अब की बार 2022 में मन बना लिया है या फिर केवल बस अब आज का ही है और कल को फिर वही है? मन बना लिया, बिल्कुल एकदम पक्का। अच्छा। जो हमारे आरक्षण में साथ रहेगा ना, हमारा आरक्षण दुआएगा कश्यप समाज का, उसके साथ रहेंगे हम दिन रात खुले हम। जी जान से। आपकी बसपा पार्टी आपके साथ में रहेंगे हम, हमारे साथ बस यही काम करती है और कुछ नहीं करती। अच्छा, तो जी क्या कह रहे थे आप? अभी तो आगाज हुआ है, कश्यप समाज का आगाज हुआ है। आने वाले टाइम में मुकाबला, एक से एक मुकाबला होगा, रैलियां की जाएगी, एक से एक रैलियां होगी, महामुकाबला हो चुका है। अभी ये जब तक आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, किसी को वोट नहीं। इतना हमको आरक्षण नहीं मिलेगा, इतना वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। तो भाई, कश्यप समाज का जो नौजवान है उसने सोच लिया है कि अब की बार वोट नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। हटा दी जाएगी सरकार? जी जी जी, हमसे वादा, हम मोदी सरकार ने जो है हम लोगों को आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन वो हम लोगों से छीन लिया गया और औरों को आरक्षण दिया गया है। और हम लोगों के साथ इस सरकार में, वैसे हम मोदी जी से और योगी जी से बहुत वैसे तो खुश हैं। कार्य जो उनके द्वारा हो रहे हैं, कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं और समाज बहुत सड़कें वगैरह या हर तरह से जो उनके कार्य हैं, कार्य बहुत अच्छे हैं। लेकिन कश्यप समाज के लिए जो है कुछ नहीं हुआ है और हम लोगों को बुरी तरह से देवन में हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। हमको काटा गया, वहाँ हमारे 8 लोगों को बेरहमी से काटा गया है और ऐसे कई मैटर हुए हैं। हम लोगों को कोई अन्याय, बिल्कुल अन्याय हो रहा है, हमारे साथ कोई इंसाफी नहीं है कोई। अच्छा सर, आरक्षण पे ही वोट है या नौकरी पे भी कुछ है? क्योंकि नौजवान सारी पीढ़ी है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो क्या इसके लिए भी कुछ है या केवल बस आरक्षण ही चाहिए? देखिए, मैं आपको आरक्षण बतला देना चाहता हूँ। आरक्षण क्या चीज़ है? आरक्षण में आप जानते हैं, अगर किसी ट्रेन में आप बैठ के जाएंगे, अगर आपका आरक्षण है तो आप सुरक्षित हैं। तो हम आरक्षण इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारी बहन बेटियां भी आजकल सुरक्षित नहीं है। बीजेपी सरकार कह रही है बहुत सुरक्षित में। बिल्कुल, देख लीजिए, आप फाइल खोल के देख लीजिए कितने क्राइम हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा, दिल्ली में भी एक कांस्टेबल को नहीं छोड़ा गया। एक कांस्टेबल जिनका नाम सेपी है, मोमडन से आती है बेचारी, और जबकि एक देश की रक्षा कर रही है, राजधानी में उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। आप देख रहे हैं कितने बलात्कार हो रहे हैं। ये बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे हैं? अगर बीजेपी सरकार कोई कार्य अच्छा कर रही है तो बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्राइम क्यों नहीं रुक रहे हैं? और कश्यप समाज का पूरे भारत में एजेंडा उठा के देख लीजिए, उत्पीड़न और शोषण के सिवा और कुछ किया ही नहीं है।
कुछ हल निकलेगा इससे या नहीं निकलेगा आपकी बार? देखिए, मैं मोदी का मुरीद हूँ, भाजपा का पक्का कार्यकर्ता हूँ, और मोदी ने, योगी ने जितने वादे किए थे हम जो है आपको आरक्षण देंगे, उन पे भी खरे नहीं उतरे, और हम अब भी जो है उनके लिए मरते हैं। पीछे जब मैं भी जो है प्रचार में जाया करता था तो वहाँ कहते थे भाई गुज्जर कितने हैं, 22,000, चलो आधे आ जाएंगे। जाट कितने हैं, 25,000, चलो आधे आ जाएंगे। भाई ब्राह्मण कितने हैं, इतने, चलो ये आधे आ जाएंगे। लेकिन जो बाकी जाति हैं, सैनी हुआ, धेमर हुए, कश्यप हुए, कुमार हुए, उन्हें नहीं गिनते थे। क्यों भाई, उन्हें भी गिनो, अरे वे तो अपने हैं ही। तो हमने उसके सरकार को बनाया है और उसको इस मुकाम पर बैठाया है और प्रधानमंत्री और योगी बनाया है। लेकिन हम अब भी उनसे आशा करते हैं, अब भी उनसे उम्मीद लगा बैठे हैं कि अगर हमें जो आरक्षण देंगे तो हम उनको वोट करेंगे। वैसे हम देश के भक्त हैं और उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि हमारा आरक्षण दो और हम तुम्हारी सरकार को दोबारा बनाएंगे और इस देश को बहुत मजबूत बनाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर साफ तौर पर इन्होंने बता दिया कि आरक्षण की बात जो है वो कैसे होगी, यानी कि अगर जो सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को हटा दिया जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।